देखो दोस्तों, सवाल ये उठता है कि म्यूचुअल फंड सही है या गलत। अब ये डिसीजन आपका है कि सही है या गलत। कुछ इसके फैक्ट, कुछ इसके तथ्य मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये पैसा आपका है और रिस्क आपका है। इन्वेस्ट आपको करना है, ये आपके लिए कोई फोर्स नहीं है, ये ओनली द एडवाइस है। तो अब हम देख लेते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है या गलत। ये आपको एक्सप्लेन करना आज मैंने सोचा है कि बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और ये हमारे व्यूअर्स को बताया जाए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट ऑल टाइम हाई पर है और हमारे इन्वेस्टर्स की हार्ड अर्निंग मनी नुकसान हो जाए, क्योंकि कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि जिनमें आप जानकारी के अभाव में गलत डिसीजन ले लेंगे। वो आपको जागरूक करना हमारा धर्म है। तो आपका समय ना वेस्ट करते हुए मैं आपको समझाता हूं पॉइंट दर पॉइंट, किसके लिए म्यूचुअल फंड सही है, किसके लिए गलत है। सबसे पहला, सही उनके लिए है जो रिस्क लेना जानते हैं और जो रिस्क से घबराते नहीं हैं। सही उनके लिए नहीं है म्यूचुअल फंड जो रिस्क ले ही नहीं सकते हैं। जो इंतजार कर सकते हैं उनके लिए सही है। जिनके पास पेशेंस नहीं है उनके लिए म्यूचुअल फंड बिल्कुल सही नहीं है। आप इससे दूर चले जाएं। तीसरा पॉइंट है, जो देश की इकोनॉमी और उद्यमियों पर भरोसा करते हैं उनके लिए म्यूचुअल फंड सही है। जिनको यह है कि हमारे साथ जो हमारा माइनर से माइनर या ज्यादा से ज्यादा पैसा लगा हुआ है, इस पे वो लोग काम कर रहे हैं जो कि दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उनको अगर प्रॉफिट होगा तो हमें भी प्रॉफिट होगा। जो ऐसा सोचते हैं नहीं, सरकारी तंत्र ही हमें फायदा दिलवाएगी, तो उनके लिए म्यूचुअल फंड सही नहीं है। वो सरकार पर भरोसा करें, ये डिसीजन आपका है क्योंकि पैसा आपका है। चौथा है, जो खुद अपने पैसे को कंट्रोल नहीं करना चाहते हो, सोचते हैं यार मैं अपने पैसे को मैनेज नहीं कर पाऊंगा। तो आपको पता है कि इसको एक फंड मैनेजर मैनेज करता है, पूरी एक टीम होती है। चलिए वो फिर लेटर डिस्कस होगा। जो अपने पैसे पर खुद कंट्रोल करना चाहते हैं उनके लिए म्यूचुअल फंड सही नहीं है। ठीक है, तो ये हमने आपको मोटे मोटे 4 पॉइंट बता दिए। अभी म्यूचुअल फंड के प्रोज क्या क्या है वो आपको बता देते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। इसमें इजीली आपको लिक्विडिटी है, बाकी जगह पर आपको क्या है, आप इसको टक से अपना पैसा निकाल सकते हैं जो भी है। लेकिन क्या है, आप अगर लॉस में निकालेंगे तो लॉस आपका है, प्रॉफिट में निकालेंगे पैसा आपका है। अफोर्डेबिलिटी है, आप इसको जितना आपके पास है उतना ही डालो आप। कोई आपके पास चोर सर जबरदस्ती या कोई लॉक इन नहीं है। 100 रुपये भी किसी फंड में आप डाल सकते हैं, किसी की फंड में मिनिमम 1000 रुपये होते हैं, मैक्सिमम की कोई गणना नहीं है। वैरायटी, आपको दुनिया भर की वैरायटीज मिल जाएंगी। जुगानी टॉक्स आप देखते रहेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फीस आपको इसमें थोड़ी बहुत देनी पड़ती है। रिस्क है, लेकिन रिस्क आपका इसमें मिनिमाइज हो जाता है क्योंकि इसमें डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है और मार्केट के परफॉर्मेंस के ऊपर इसका रिटर्न निर्भर करता है। ये आपको सारे बोलते हैं, ये जोखिम के अधीन है। उसके बाद में आपका कौन सी इसके क्या क्या है, कौन में है, इसकी आपको कॉस्ट आपको पे करनी पड़ती है, जो कि आपको पता है। नुकसान होगा फिर भी आपको कॉस्ट देनी है और फायदा होगा तो भी आपको कॉस्ट देनी है। डाइवर्सिफिकेशन, बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है इसका, तो आपका कहीं ना कहीं अगर आपको सही तरीके से शेयर मिल गया तो आपको प्रॉफिट ज्यादा मिल सकता है। बट इसमें प्रॉफिट आपका क्या होता है, वो आपका लेस, मतलब वो एक टाइप का माइल्ड हो जाता है आपका प्रॉफिट, बट वही होता है कि एवरेज में हो जाता है। लॉक इन पीरियड इसके अंदर होता है, ठीक है ना। लॉक इन पीरियड मिनिमम 1 साल का तो होता ही होता है, और बहुत कम अगर ओपन एंडेड होता है तो उस पर 60 टाइप और LTGC एंड STGC 60 टर्म जो है अपना कैपिटल गेन आपको लग जाता है। एंड फ्लक्चुएटिंग रिटर्न है, अब आपको आज प्रॉफिट में दिख रहा है, कल आपको लॉस भी दिखेगा इसमें। तो ये सारी चीजें हमने आपको क्लियर करने की कोशिश किया, ताकि आपका कुछ कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाए कि नहीं आपको क्या म्यूचुअल फंड लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। अल्टीमेटली डिसीजन आपका है। अगर आप सहमत हैं तो समर्थन जरूर कीजिएगा। थैंक यू। और समर्थन के लिए आपको लाइक और सब्सक्राइब करना है। शुक्रिया।